इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 उदयपुर न्यूज पर खबर संभाग। सबसे पहले बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। बांसवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कोरियर ऑफिस में चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एडीजी अनिल पालीवाल ने भिलवाड़ा में पुलिस अधिकारियों के लिए बैठक, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के बाद दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा शहर में हो रही चोरियों को लेकर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पिछले दिनों कोरियर ऑफिस में हुई बड़ी चोरी के मामले में 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को लूट और चोरियों का पुराना रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में पुलिस को पूछताछ में और भी चोरियों के खुलासे की उम्मीद है। डिप्टी गजेंद्र सिंह ने बताया कि 8 जनवरी को श्याम कॉलोनी में डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड सेंटर पर चोरों ने लैपटॉप, मोबाइल और 1,35,000 रुपए चुरा लिए थे। ऐसे पर एसआई शंभू सिंह, कांस्टेबल केशव राजू, पूंजीलाल, इंद्रजीत सिंह, धर्मेंद्र और वासुदेव की एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने अपराधियों के डाटा चेक किए और संदिग्धों की धरपकड़ शुरू की। पड़ताल में सामने आया कि चाचा कोटा बरोड़ा निवासी 26 वर्षीय गौतम लाल माइडा, रामोरवडली निवासी जीवतराम नीनामा, सागवाड़ा के गांव गामटवाड़ा निवासी शक्ति सिंह, चिकलीगर की संलिप्तता हो सकती है, जिस पर तीनों को पकड़कर पूछताछ की तो कोरियर ऑफिस में चोरी करना कबूल किया। ये 8 जनवरी को श्यामपुरम कुरियर सेंटर वहाँ पे चोरी हो गई थी। उसमें 2 लैपटॉप और 1 मोबाइल से कुछ पैसे गए थे। तो इसके अंदर अनुसंधान अधिकारी शंभू सिंह जी हैं। इसमें श्रीमान एसपी साहब द्वारा स्पेशल टीम गठित की गई थी। टीम के सदस्यों ने कल दिनांक 4 फरवरी को 3 संदिग्धों को पकड़ा, जिसमें गौतम लाल, जीव सिंह और शक्ति सिंह है। इन तीनों से पूछताछ की गई। पूछताछ इन्होंने वारदात करना स्वीकार किया। इनको गिरफ्तार किया गया प्रकरण आजा में और इनसे आज विस्तृत पूछताछ की जाकर आगे अनुसंधान किया जा रहा है, जबकि श्रीमान प्राप्त किया जाएगा। बांसवाड़ा शहर में दाहोद रोड पर एक व्यापारी के प्रतिष्ठान पर शुक्रवार को कुछ लोगों ने घुसकर व्यापारी की मारपीट के साथ ही दुकान में तोड़फोड़ की है। ऐसे में घायल व्यापारी को पहले कोतवाली और फिर एमजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। बाहुबली कॉलोनी निवासी व्यापारी मयूर जैन, जो कि निजी कंपनी का टेलीकॉम का कार्य करते हैं और पेट्रोकेमिकल के बांसवाड़ा शहर के बड़े कारोबारी हैं, वे दाहोद रोड स्थित अपने प्रतिष्ठान पर बैठे थे। तभी कुछ लोग आए और पुराने किसी मामले का हवाला देकर उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। चाकू से वार कर उन्हें घायल कर दिया और उनके दुकान में भी तोड़फोड़ की। दुकान में एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, कुर्सी, मेज आदि की तोड़फोड़ की है। व्यापारी की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। ये विकास का केडिया जो लेके आया, 3 बंदों को लेके आया। गाड़ी नंबर RJ03 CA 6440 गाड़ी नंबर थी। वो गाड़ी लेके आए और आते ही विकास को पूछा कि क्या मैटर है। तो मैंने कहा मेरा कोई मैटर नहीं है, किसी और से यहाँ पर इस ऑफिस में बैठ के कुछ बात चली और बाहर जाके उन्होंने कोई 50,000 रुपये लिए होंगे। अब वो 50,000 रुपये सामने वाला नहीं दे रहा है, तो वो मेरे पास आकर मेरे से गाली गलौज धांधली वाली करी। आपके साथ मारपीट करी। उन्होंने मेरी दुकान तोड़ी, लैपटॉप और मेरे कंप्यूटर तोड़े, दुकान पूरी तोड़कर, और पहले मेरे को चाकू से हमला किया, फिर मेरी कुर्सी तोड़कर मेरे पे ही हमला करा, फिर कुर्सी टूट गई। बांसवाड़ा में अब तीसरे चरण के कोविड-19 वैक्सीनेशन शुरू हो गए हैं। इसके तहत शुक्रवार को बांसवाड़ा शहर में नगर परिषद के तमाम कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई। आयुक्त प्रभुलाल भापोर ने बताया कि नगर परिषद के सभी कर्मचारियों के लिए वैक्सीन लगवाने के लिए चिकित्सा विभाग के निवेदन पर पूरा सेटअप नगर परिषद कार्यालय में ही लगाया गया। ऐसे में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारियों ने सफाई कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई। बांसवाड़ा के रोडवेज बस स्टैंड पर राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन की ओर से शुक्रवार को विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग समय पर वेतन देने की है। कर्मचारियों ने ज्ञापन देने के बाद बताया कि माह की 1 तारीख को वेतन मिलना चाहिए, जबकि रोडवेज में गलत रवैया अपनाया जा रहा है, जिससे उन्हें वेतन मिलने में काफी देर हो रही है। कर्मचारियों ने बताया कि बीते माह 30 तारीख को वेतन मिला है, जबकि 1 तारीख को मिलना चाहिए।
इसके साथ ही उन्होंने बकाया भुगतान भी करने की मांग की है। जिन कर्मचारियों का किसी भी पद का भुगतान नहीं हुआ है उसे तत्काल किया जाए। इसके साथ ही 7वें वेतनमान की मांग भी कर्मचारियों ने फिर से दोहराई है। साथ ही पूर्व में लंबित मांगों को भी दोहराया गया और कहा गया कि यह मांगे मानी जानी चाहिए। कर्मचारियों ने कहा कि उनके पास रोडवेज की सैलरी के अलावा आय का कोई साधन नहीं है, ऐसे में सरकार को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी मांग तो है कि हमारे समस्त जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके वर्ष अगस्त से आज तक जो भुगतान बकाया है उनका भुगतान किया जाए। 7वां वेतनमान हमें जो अभी तक नहीं मिला है वो 7वां वेतनमान हमें दिया जाए। इसके अलावा हमारी जो सैलरी है वो हमें 1 तारीख को मिलनी चाहिए, जबकि गत महीने भी हमारे को 30 तारीख को हमें जो सैलरी मिली है। ये बार बार इससे ना जो सारे कर्मचारी परेशान होते हैं और इनके और कोई जरिया नहीं है कि जिससे वो अपना जीवन को पोषण कर सके। इसलिए समय पे ना जो उनको वेतन दिया जाए और उनके समय पे उनके जो भी भुगतान बकाए हैं वो भुगतान दिए जाए। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज़। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर, और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220.
अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। क्या आप किराएदार हैं और अपने किराए के मकान से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर? तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा? आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD
180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। तो 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद। जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एडीजी अनिल पालीवाल ने अपने 2 दिवसीय भिलवाड़ा दौरे के दूसरे दिन पुलिस लाइन में जिले भर के पुलिस अधिकारियों की संपर्क सभा ली। इससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। संपर्क सभा के दौरान पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और सीओ सिटी भंवर रणधीर सिंह सहित जिले के सभी थानाधिकारी मौजूद रहे। संपर्क सभा में उन्होंने पुलिस अधिकारियों से चर्चा कर उनकी समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण की बात कही, साथ ही उनका मनोबल भी बढ़ाया। एडीजी अनिल पालीवाल ने संपर्क सभा के बाद कहा कि जिले के वार्षिक निरीक्षण के चलते वह भिलवाड़ा आए थे। उन्होंने कहा कि संपर्क सभा में पुलिस अधिकारियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। संपर्क सभा में उनके लिए लागू योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। वर्दी बदलाव होने के सवाल पर पालीवाल ने कहा कि अभी इस पर तैयारियां हो रही हैं, जैसे ही इस पर गठित कमेटी निर्णय दे देती है वैसे ही वर्दी को बदल दिया जाएगा। भीलवाड़ा जिले का वार्षिक निरीक्षण रहा। यहाँ पे श्री विकास काफ़ी अनुभवी एसपी हैं, इनके कई जिलों का अनुभव है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे विचार विमर्श रहा। मैं खुद भीलवाड़ा में पहले सीओ रहा हुआ हूँ, फिर आईजी अजमेर भी था, तो मेरे जो अनुभव हैं वो भी मैंने इनसे साझा किए। और संपर्क सभा रही जवानों की, वेलफेयर के क्या इशूज़ चल रहे हैं और PHQ और DGP साहब की तरफ से जवानों के वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और क्या इनकी समस्याएं हैं जो आगे उनको कन्वे करनी है, उनसे भी, उनके बारे में भी चर्चा हुई। और जो क्राइम सिनेरियो और लॉ एंड ऑर्डर सिनेरियो है भीलवाड़ा ज़िले का, उसके अंदर कैसे दक्षता से पुलिस काम कर सकती है और कई पुलिस की बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो पुलिस को सशक्त बनाती है, उनके ऊपर भी चर्चा हुई। तो ये एक एनुअल इंस्पेक्शन के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भीलवाड़ा स्पेसिफिक दृष्टिकोण रखते हुए कार्रवाई जारी। भिलवाड़ा जिले के सारण का खेड़ा गांव में शराब दुकानतिका की जांच करने शुक्रवार को संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान गांव पहुंची, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इसके बाद उन्होंने घटना में लोगों के बयान भी दर्ज किए। उनके साथ जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते भी मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त डॉक्टर वीणा प्रधान ने कहा कि मृतकों के परिवार को मिलकर उनके बयान दर्ज किए हैं। इसके साथ ही उन्हें पेंशन और अन्य योजनाओं से जोड़ा गया है। वहीं इनके रोजगार के लिए बकरी पालन हेतु 10,000 रुपए दिए गए हैं और कच्चे मकान को पक्के मकान बनाने में सहयोग किया जाएगा। इन्हें आगे कभी भी शराब नहीं पीने की शपथ भी दिलवाई जाएगी। जो जितने भी लोग थे, जो 5 मृतक थे, उनके सबके यहाँ पर जाकर आए हैं और यहाँ हमने इनको जो पेंशन देनी थी वो भी हमने इनको पेंशन दी है। वहाँ भी हम गए थे, वहाँ पर जो 4 बच्चे थे उन सभी को हमने बहुत समझाइश करी है कि अब आपको किसी प्रकार की कोई भी ना तो दारू, हथगढ़ दारू बनानी है, ना उसको किसी को बेचना है, ना आपको खुद पीना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो भी 5 मृतक थे, इन सभी को 2-2 लाख रुपए दे दिए गए हैं और जो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में, उनको 50-50 हजार रुपए भी उनको दे दिए गए हैं। वो सब उनके खाते में आ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हमने इनको मुर्गी जो बकरी पालन है, बकरी पालन के लिए भी 10-10 हजार रुपए दे दिए हैं ताकि ये लोग अपना बकरी पालन कर सके। और साथ ही जो भी जिनको भी अभी जिनका अस्थायी घर है, उनको स्थायी घर दिलवाने के लिए भी हम लोग काम शुरू कर रहे हैं ताकि इनको अच्छे से अच्छा अपना पक्का मकान मिल सके और ये अच्छी तरह से अपने यहाँ रह सकें। इसके अलावा और भी जो कई और कार्य भी हम इनके लिए कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि शायद
इस सब से बहुत बढ़िया हो जाएगा। और यदि ये लोग हथगढ़ शराब नहीं बनाएंगे, खुद ना पिएंगे, किसी और को ना पिलाएंगे, नहीं बेचेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा और सब लोग अच्छी प्रकार से बहुत खुश होकर रह सकते हैं। कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे चरण में शुक्रवार को भीलवाड़ा जिले के नगरीय निकायों के अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया, जिसकी शुरुआत नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने टीका लगवाकर की। महात्मा गांधी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने कहा कि कोविड वैक्सीन टीकाकरण में नगरीय निकायों के अधिकारियों और सफाई कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। यही आह्वान करना चाहते हैं कि जिसका भी टीकाकरण में नंबर आए, बेफिक्र होकर टीका लगवाए। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा कि मैंने भी टीका लगवाया है और इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, जिसमें पहले हेल्थ केयर वर्कर के टीकाकरण हुआ, उसके बाद में जैसा आपने देखा कल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हुआ और आज लोकल बॉडीज़ में नगर परिषद का कर्मचारियों का टीकाकरण हो रहा है। कल माननीय जिला कलेक्टर महोदय, दोनों एडीएम्स, एसडीएम्स ने टीका लगाया और आपने देखा किसी को भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। आज नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी जी खुद आई हैं और उन्होंने आके यहाँ टीकाकरण लगाया। देखिए वो भी बिल्कुल कंफर्टेबल है। यहाँ के साथ और कौन कहाँ वैक्सीन हो रहा है? सब शहर में और भी कई जगह सीएमएचओ के द्वारा शहरी डिस्पेंसरियों में भी टीकाकरण कराया जा रहा है। और आपके माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि जिस भी विभाग की हेल्थ केयर वर्कर की या फ्रंट लाइन वर्कर की जो डेट आ रही है, उस पर आकर निसंकोच भाव से अपना टीकाकरण कराएं और कोविड से महामारी के बचाव के लिए इस महा प्रयास में सहयोग। मैंने लगवा लिया है। परिषद के करीब कर्मचारियों ने आज इनके नाम थे उसने लगवा लिया है। मैं तो आम पब्लिक को ये संदेश देना चाहती हूँ कि लगवाना चाहिए। कोविड अभी गया नहीं है, इसे एक मोटिवेशन है और आगे आने वाली किसी भी टाइप की कोई भी बीमारी से भी बचने के लिए भी अभी जो वैक्सीन है, इसे लोग बोल रहे हैं कि किसी भी टाइप का साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट अभी तक कोई फील नहीं कर रही हूँ और वैक्सीन लगाना चाहिए। भिलवाड़ा के संगम यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को 2 दिवसीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय एनालिटिकल एंड इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस संगम यूनिवर्सिटी, ब्लूक्रेस्ट यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरिया और NIIT घाना के संयुक्त तत्वावधान में ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। इसमें दुनिया भर के शिक्षाविदों और शोधार्थी भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न विषयों के 170 से अधिक शोध पत्र भारत के अतिरिक्त इराक, नीदरलैंड, मलेशिया, लाइब्रेरिया, बांग्लादेश, अमेरिका, नाइजीरिया आदि देशों से प्राप्त हुए हैं। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर विनेश अग्रवाल ने बताया कि संगोष्ठी के लिए 150 शोध पत्रों का चयन किया गया, जिन पर UGC करके फर्स्ट इंडेक्स जर्नल में पब्लिश करवाए जाएंगे। इसमें 15 देशों के मेंबर्स ने भाग लिया है। आज संगम यूनिवर्सिटी इंडिया, ब्लूक्रेस्ट यूनिवर्सिटी लिब्रिया एंड NIIT घाना के द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि 5 और 6 फरवरी को संगम विश्वविद्यालय में की जा रही है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम है एनालिटिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, उसमें करीब 170 पेपर्स हमारे पास आए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, लाइक नाइजीरिया, इंडिया, इराक, बांग्लादेश एंड मैनी मोर। और उन 170 पेपर्स में से हमारी टीम ने 150 पेपर को सेलेक्ट किया है और वो सेलेक्टेड पेपर UGC केयर और स्कोपस इंडेक्स जर्नल में पब्लिश होंगे। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर करीब 15 आउट ऑफ इंडिया से मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है। चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित नगरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में नदी किनारे मृत मगरमच्छ मिला। इसके बाद ग्रामीणों ने मृत मगरमच्छ के साथ चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जिंक प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पदाधिकारियों ने जिले के प्रमुख उद्योग हिंदुस्तान जिंक पर प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान कलेक्ट्रेट पर भारी भीड़ जमा हो गई। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। बांसवाड़ा की कोतवाली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कोरियर ऑफिस में चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एडीजी अनिल पालीवाल ने भिलवाड़ा में पुलिस अधिकारियों के लिए बैठक, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के बाद दिए आवश्यक दिशा निर्देश।
एटीएन उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। नमस्कार।